नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, पिछले लगभग 50 वर्षों से योग शिक्षा में, योग चिकित्सा में सरलीकरण खोजरत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय। इसको जूम करके बड़ा कर दो। प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर। सम्मानित अध्यक्ष, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश। शुभचिंतक सदस्य, NIH। इसका संचालन वर्तमान में डॉक्टर विनोद कश्यप जी कर रहे हैं। सम्मानित शुभचिंतक या शुभचिंतक सदस्य, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली, जिसको विशेष रूप से देख रहे हैं डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी। शुभचिंतक सदस्य, इनपा, इंडियन नेचर केयर प्रैक्टिशनर, जिसको विशेष रूप से देख रहे हैं श्री अरविंद त्यागी जी। अन्य सभी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित तमाम नवीन संस्थाएं जो मेरी जानकारी में हैं और जो नहीं हैं, उन सब का मैं शुभ चाहता हूँ। जिस उद्देश्य से संस्थाएं बनाई गई हैं, उस उद्देश्य में अग्रसर हों। आज हम लोग ज्ञान योग में सामयिक चर्चा करेंगे। वर्तमान में लगभग 3 महीने कम 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण से सारा विश्व प्रभावित है। और सभी लोगों का एक अनुभव है, वो किसी भी पद्धति के हों, सबका कहना है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, उन पर वायरस का प्रभाव नहीं होगा। इम्यूनिटी बढ़ाओ के नाम से लोग अपने ढंग से कोई दवा निकाल रहे हैं, कोई चूर्ण निकाल रहे हैं, कोई काढ़ा निकाल रहे हैं, कोई अन्य विधियों से लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इम्यूनिटी है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना, प्राण शक्ति बढ़ाना, जीवनी शक्ति बढ़ाना, वाइटल पावर बढ़ाना, इसकी दूसरी अंग्रेजी है। ये बात बहुत हद तक सही है। लेकिन
कैसे बढ़े। अगर कोई ईमानदार प्राकृतिक चिकित्सक है, ईमानदार योग साधक है, ईमानदार स्वास्थ्य प्रेमी है और वह समय इस तन को 1 घंटे देगा और देता है, और इस मन को आधा घंटे समय देगा और आत्मा के लिए आधा घंटे समय देगा, तो उस व्यक्ति का तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और उसकी आत्मा भी शक्तिशाली होगी। इस पर मैंने बहुत चिंतन किया, स्वयं करके देखा, तब समझ में आया कि यदि आप प्राकृतिक चिकित्सक हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों का पालन करते हैं और कभी टूट जाते हैं, तो हम युक्त उपवास का सहारा ले लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे और हमारी वाइटल पावर स्ट्रांग रहेगी। जैसे मेरी है, अगर हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान योग में जाते हैं, मैं ध्यान योग करते नहीं बोलता हूँ, ध्यान योग में अभ्यास बैठते हैं और साथ में आवश्यकता पड़ने पर शोधन क्रियाओं का, षटकर्म का प्रयोग कर लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। वाइटल पावर बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक है पेट ठीक रखना। पेट तभी ठीक रहेगा जब हम लोग खरी भूख में खाएं, शाकाहारी भोजन हो, चबा के खाएं, खूब कुछ पेट खाली रखें, भोजन में शाक तरकारी अधिक रहे, आलू और पनीर सब्जी नहीं है, और मलमूत्र और पाद 3 के वेग को कभी न रोकें। अन्य 10 बातें और हैं, बता चुका हूं। साथ में हम कुछ यौगिक व्यायाम करें। कभी पेट खराब हो तो बस्ती कर लें, गणेश क्रिया कर लें, एनीमा ले लें, 2-4-6 दिन त्रिफला हरड़ जैसी विरेचक दवा ले लें, पेट साफ रख लें। और वर्तमान कोरोना, ओमिक्रॉन आदि जो नए नए नाम रोज रखे जाते हैं, इनसे बचने का बेस्ट उपाय है नाक में तेल डालें, रबड़ नीति करें और जल नीति करें। जल नीति के बाद खूब ठीक से नाक साफ करना ना भूलें, जल नीति बहुत नुकसान कर जाती है। ऐसा लगे पित्त बहुत बन रहा है तो हम पानी पी के कुंजर कर लें। ये 3 क्रियाओं से दोस्ती कर लें। अगर हमारा कफ कुपित नहीं होगा, हमारा पित्त कुपित नहीं होगा, अगर हमारी वायु कुपित नहीं होगी, तो हमारी लाइफ पावर बहुत अच्छी रहेगी। ये लाइफ पावर को गिरा देते हैं। तो एक मैंने शब्द आज तय किया है, संयम, शोधन, सुमिरन, सेवा और स्वीकार। ये 5 चीजें मैंने आज चिंतन किया है। संयम,
मन का संयम, इंद्रियों का संयम। अभी मैं अपने ससुर साहब के फादर इन लॉ के कार्यक्रम में गया था, 3-4 दिन वहाँ रहना पड़ा। तो वहाँ लगभग सबको पेट में दर्द हुआ भोजन के बाद, कम ज़्यादा। मुझे नहीं हुआ, क्योंकि तला हुआ भोजन मैंने नहीं खाया। सब्जियां ले ली भरपेट, रायता ले लिया। लोगों ने सब्जी रायता कम खाया और पूरी ठूस के खाया, गजक के खाया। तो पेट दर्द पूरी तुम्हारे खाने की वजह से हुआ, मेरा तो नहीं हुआ, न मेरा पेट खराब हुआ। तो हमको संयम करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि टेस्ट और सेक्स और अधर्म मनी पर अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो आज नहीं तो कल मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। तो संयम बहुत जरूरी है। शोधन, आवश्यकता पड़ने पर नेति, कफ निकालने के लिए नेति, पित्त निकालने के लिए कुंजर, वायु से मुक्ति के लिए कब्ज को बस्ती आदि से ठीक करना या छोटी हर चूसने से ठीक करना, और सुमिरन। कौन सी बातें स्वास्थ्यवर्धक हैं, कौन सी बातें मन सकारात्मक करने वाली हैं, और उस अदृश्य जगत को न भूलें, विधाता के नियम को न भूलें। विधाता का नियम न कभी कमजोर होता है और न कभी दंड देने से रुकता है। जब तक आपके पुण्य हैं, क्षय हैं, जुगाड़ है, एक सीमा के बाद फिर आपको दंड मिलेंगे ही। तो उस परमात्मा का स्मरण करें, समय पर सोएं, समय पर जागें। जो हमारे आध्यात्मिक नियम हैं, जो हमारे प्राकृतिक नियम हैं, जो हमारे स्वास्थ्य वर्धक नियम हैं, इनको याद रखें और इनको प्रैक्टिकली अपनाएं। आलसियों के लिए, निकम्मों के लिए, दीर्घ सूत्रों के लिए मुसीबतें इंतजार नहीं करती हैं। आप अपनी दिनचर्या में आलस करोगे, आप अपने कर्म में निकम्मापन करोगे, आप प्रैक्टिकली परमार्थी नहीं होगे, तो चाहे आप मंदिर के पुजारी हों, चाहे आप किसी भी व्यवस्था के प्रवर्तक हों, नेचर आपको नहीं छोड़ेगी। कल मैं अपनी एक रोगी से कहा था तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो। उसने कहा हमको एक फलाने बहुत प्रसिद्ध मंदिर बताया, नाम नहीं लेंगे हम, कि मुख्य पुजारी ने कहा कि महिलाओं को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। हमने वो धोखे से पुजारी हो गया, उसको ज्ञान नहीं है। गायत्री मंत्र के जपने से सद्बुद्धि आती है। क्या महिलाओं को सद्बुद्धि नहीं चाहिए? शादी के पहले नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे जो लोग जब धर्म के ठेकेदार हो जाएंगे तो समाज में कैसे दिशा मिलेगी? बड़ा कष्ट हुआ कि इतने बड़े मंदिर का हेड है और उसने गायत्री मंत्र के बारे में सही जानकारी नहीं है। एक बार एक शंकराचार्य जी ने कह दिया, इसको किसने शंकराचार्य बना दिया, कि महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। भैया, गायत्री मंत्र के बोलने से, जप करने से, श्रद्धा रखने से तामसी बुद्धि राजसी बुद्धि होती है और राजसी बुद्धि सात्विक बुद्धि होती है।
वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि गायत्री मंत्र के जपने से, मनन करने से, श्रद्धा रखने से, चाहे महिला जपे, चाहे बच्चा जपे, चाहे बूढ़ा जपे, चाहे देश का, चाहे विदेशी, चाहे रोगी, चाहे निरोगी, इसमें आदमी की बुद्धि सत होती है। प्रतिदिन करना चाहिए। उसको मैंने समझाया, लेकिन इतना भय पैदा कर दिया गया कि मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। अगर हमारे देश के ये पुजारी, कथावाचक, आध्यात्मिक संचालक, अगर इनको आध्यात्म का सही ज्ञान और अभ्यास हो जाए तो दिशा बदल जाएगी। मैंने आपको बताया था, सुमरन रखें और सेवा। मेरे गुरुदेव कहते थे कि आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा प्राप्त योग्यता का वितरण एवं अपने कार्य को, जो भी कार्य आपको देश काल परिस्थितियों ने दिया है, उसको ईमानदारी से करना। अगर सब लोग ऐसा करें, ये दुनिया बदल जाए। अन्यथा जब हमारे पुण्य क्षय हो जाते हैं तो विधाता का नियम, कुदरत का नियम, धर्म का नियम आपको छोड़ेगा नहीं। अंत में जो भी हमारे अल्प ज्ञान, अधिक ज्ञान से फल मिले उसको स्वीकार करें। एक बार जब मैं साधु भेष में या सन्यासी भेष में पूरे देश का योगियों के ढूंढने में, ज्ञान इकट्ठा करने में रत था, 1970 से 1974 तक लगभग 4 साल, मैं आध्यात्मिक गुरु विनोबा जी से मिला। महाराष्ट्र में पवार आश्रम गया, या कुछ और नाम है, सेवाग्राम के पास, जिनकी बाणी से लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान दे दिया था, जो आज सरकार को पता ही नहीं है या फाइल दबाए बैठी हुई है। हजारों एकड़ जमीन लोगों ने दिया था अच्छे काम के लिए, जो जिनकी फाइलें तक अब गायब हो गई हैं। वो मेरा विषय नहीं है, बड़ा दुख होता है, मुझे याद है बिनु में उनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि आदरणीय महाराज जी, भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमने कहा बिना फल की इच्छा किए बिना कर्म कैसे किया जा सकता है? बोले ये नहीं लिखा है, ये लिखा है कर्म करो। आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अनुकूल नतीजा मिलेगा, जो मिले उसको स्वीकार करो। अगर तुम्हारे इच्छित फल नहीं मिला है दोबारा कर्म करो, उसमें कमियां रह गई उसको ठीक करो, दोबारा भी मन का नहीं मिला तो तिबारा करो। जब तक तुम्हारा इच्छित फल प्राप्त न हो, तनाव रहित निष्काम भाव से, माने निष्काम माने निस्वार्थ नहीं होता, उत्तेजना रहित कर्म करते रहो। फिर भी अगर तुमको नहीं इच्छित फल मिल रहा है सब प्रयास करने पर भी, तब उसको स्वीकार करो, भगवान तुम्हारी यही इच्छा। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है प्राकृतिक चिकित्सा से, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों से, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है समय समय पर आवश्यकता अनुसार नेति बस्ती कुंजर से, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है युक्त उपवास से, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है योगासनों से, सही ढंग से करने से,
इम्यूनिटी पावर बढ़ती है प्राणायाम से, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है ध्यान योग से, समाधि से, इम्यूनिटी पावर इनसे बढ़ती है। और साथ में स्वच्छता का ध्यान रखें, अच्छी प्रकार से हाथ धो के भोजन करें, अच्छी प्रकार से सवेरे गर्म पानी से गरारा करें, नीम के तेल का गंडूस करें, गाय के मूत्र का गंडूस करें, शिवाम्बू से गंडूस करें, नीम की पत्ती के रस का गंडूस करें। गंडूस माने मुंह में भर के कुछ देर रोकना। ये 90% कैंसर खत्म हो जाए मुंह का, अगर हमें गंडूस की विधि मालूम हो जाए और करने लगे तो। ये मैंने बताया इम्यूनिटी पावर बढ़ने से, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। आज ब्रह्मचर्य पे जितना कुठाराघात हो गया है, ये जो मोबाइल है ना, हम देखते हैं हमारे लेक्चर को 10, 20, 50, 100, 200 आदमी सुनता है, इनको एक ही दिन में 1-1 लाख आदमी देख लेता है, लाइक डिसलाइक कर देता। क्या हो गया? ब्रह्मचर्य की बुरी प्रकार से खिल्ली उड़ाई गई है। इम्यूनिटी पावर बढ़ना है तो हमको आध्यात्मिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, सकारात्मक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, तन का शक्ति बल बढ़ाना पड़ेगा। आज इतनी बात करेंगे। अब हम लोग कुछ उपयोगी आसन करेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है, आप कुछ आसन हम लोग करेंगे। आ जाइए। आज हम आपको बहुत सिंपल आसन सिखाएंगे जिनके करने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। आइए, लेट जाइए। सभी लोग अपने स्थान पर लेट जाएं, पीठ के बल। आज हम आपको बहुत सरल आसन सिखाएंगे और इनसे बहुत जबरदस्त आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों एड़ी, दोनों अंगूठा पैरों की मिलाइए। दोनों हाथों को बगल में करिए। हथेली का मुंह जमीन की तरफ, पृथ्वी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। अब आप सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से दोनों पैरों को उठाएंगे। एक इतना कि आंखों से अंगूठा दिखाई पड़ने लगे, वहां रोक लीजिए। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। 3 बार करेंगे, बहुत है। अभी श्वास का विशेष ध्यान मत दीजिए। अच्छा है जब रुकें तब श्वास को रोक लीजिए, चाहे बाहर चाहे भीतर, जो व्यवस्था हो। अब दोनों हाथ बगल ऊपर करिए। ये था उत्थान पादासन। अब नौकासन करेंगे। दोनों एड़ी मिलाइए, दोनों अंगूठा मिलाइए। एक, देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। शवासन। दोनों पैरों का फासला 1.25 फुट। हथेली का मुंह आसमान की ओर, मुट्ठी आधी खुली आधी बंद, गर्दन बीच में, आंखें बंद और मन को आजाद कर दीजिए।
मन जहाँ जाए जाने दीजिए, मन जो सोचे सोचने दीजिए, मन जो देखे देखने दीजिए, मन जो करे करने दीजिए। साक्षी भाव से आने जाने वाले विचारों को देखिए। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानेंगे। इसको कहते हैं साक्षी दर्शन। इस विधि में तीन बातें ध्यान रखें। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानेंगे। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे तो आप भयंकर जबरदस्त शोर में भी आप ध्यान में जा सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं, शवासन का लाभ उठा सकते हैं। अब इस दोनों का विपरीत करिए, पलट जाइए। एक मिनट रुकिए। अगर आप घुटने में सूजन नहीं है तो उधर पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, 1 2 घुटना मोड़िए, 3 हाथ से पकड़िए, 4 श्वास बाहर निकालिए मुंह से। दोनों घुटनों को ठुड्डी से लगाइए, 5 गिनती में 10 गिनती में रुकिए, नीचे आइए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहीं गिनती गड़बड़ हो गई। ये वास्तव में 12 है। 13 14 हाथ हटाइए, 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 21 22 23 24 8 3 24। ये 3 आसनों का एक अपना ग्रुप है। अगर आपको लगे कि इन 3 आसनों के करने से कोई हमारी डिस्क स्लिप हो गई है या कष्ट में है, तो दोनों पैर मोड़ लीजिए, ऐसे हाथ करिए, वही करिए, किंग क्वीन करिए। कभी भी ऐसा लगे किसी आसन से हमारी डिस्क में टेंशन हो गया है तो आप 2 4 6 बार ऐसे कर लीजिए। ये मेरी गुरुदेव की कृपा से खोज है। अब दोनों पैर मिलाइए। कभी भी किसी आसन से कोई तकलीफ हो जाए तो आप इसको कर लिया करिए, किंग और क्वीन। किंग में फैलाए करते हैं, क्वीन में मिलाया करते हैं। इन 2 आसनों को ऐसा सुंदर गुरुदेव ने खोज की है, उनको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इस आसन में। सवेरे करिए उठते ही, तो कोई न्यूरॉन्स घंटों लटक गई है, फंस गई है, ऐंठ गई है तो ठीक हो जाएगी। पेट में वायु फंसी है वो निकल जाएगी। आमाशय में डकार फंसी है, निकल जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के टूटने की का मार्ग खुल जाएगा। बस अब आप पलट जाइए, पेट के बल। सब स्पष्ट आ रहा है। दोनों हाथों को ऐसे लगाइए। दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को दाएं स्तन के नीचे, स्तन बिंदु के, बाएं हाथ के अंगूठे के नाखून को बाएं स्तन के बीच में, ये
मत्था जमीन पे लगाइए, एक नाभि तक उठिए, 1 2 3 4 5, नीचे लाइए, 3 4, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो लंबा लंबा करें, 5 6 7 8, नाभि तक का हिस्सा, 9 10, बस। अब दोनों हाथों को ऐसे करिए, पेशाब क्षेत्र के पेशाब ऑर्गन के बगल में, इनको राने कहते हैं, जहाँ जोड़ होता है पैरों का, एब्डोमेन का, पेड़ों का, वहाँ मुट्ठी बंद कर लीजिए, रख लीजिए। मत्था जमीन पे रहेगा, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 4 5 6, 3 बार हो गया, 3 ही बार करेंगे आज। अब इसका विपरीत होता है, इन दोनों आसनों का धनुरासन नहीं होता। पलट जाइए, पलट जाइए, इसका विपरीत है नौका आसन। दोनों हाथ मिलाइए ऐसे, 1 और बैठिए, 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए किसी आसन का विपरीत नहीं मालूम आपको, क्योंकि प्रायः आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। वर्ल्ड की पहली पुस्तक है संपूर्ण 84 योगासन। संयोग से जिसको मेरी पत्नी रेकी आचार्य पूनम जी ने बहुत अच्छा लिखा है, क्रमबद्ध लिखा है, खुद ही सारे चित्र बनाए हैं, लाइन चित्र बनाए हैं, उसमें लिखा मिलेगा किस आसन का क्या है। मनोज पब्लिकेशन ने छापा है, बाजार में किताब मिल जाती है। कल मैंने आदेश दिया है अपने सहयोगी को, सुझाव दिया है, इस किताब को भी डाल दिया जाए ऑनलाइन। जब समझ में ना आवे कौन सा है और आपको लगे कि हमारे डिस्क में, हमारे वर्टेब्राज में दिक्कत आ रही है, फिर पैर मोड़ लीजिए, करिए किंग एक्सरसाइज, करिए, ये 2 4 6 बार कर लीजिए। दाएं पैर की घुटना एड़ी, बाएं पैर का घुटना, गर्दन विपरीत, बाएं पैर की एड़ी, दाएं पैर का घुटना, 2 4 6 10 20 बार कर लीजिए। अगर नहीं भी मालूम किसी आसन का, योगासन का विपरीत, ये कर लीजिए। दोनों पैर मिलाइए। ये किंग एक्सरसाइज है, नख का नाम रखा गया, इसका नाम क्वीन एक्सरसाइज है। इसका पुराना नाम है 7A 7B। पैर खोल के करते हैं, 7A 7B। अगर मेरे गुरुदेव दिखाई पड़ा, दिखा दो चाहे, ये मेरे दाईं तरफ बैठे हैं चित्र के रूप में। इनके अगर आप वीडियो सुनना चाहें तो YouTube में स्वामी देवमूर्ति जी महाराज आप टाइप कर दीजिए,
आपको इनके लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत हंसा हंसा के बोलते थे, उनका एक मौलिक चिंतन था बस। वो एक अपने ढंग के कबीर थे, कबीर हैं। बहुत गहरी गहरी बातों को बड़े हंस हंस करके बोल देते थे। चलिए अब आप बैठ जाइए। अर्ध मत्स्य, ये देखिए वज्रासन है। दोनों पैरों को और तिरछा हो जाइए जरा, थोड़ा सा मेरे पास आइए, थोड़ा सा मुझे भी न ढकें, अपने को भी न ढकें। अगर इस आसन में भोजन करने के बाद लघु शंका या टॉयलेट या पेशाब जाने की आदत डाल लें और इस आसन में 1 मिनट बैठ जाएं, 60 सेकंड आंख बंद करके मन में सोचें, जो भगवान की कृपा से, माता पिता की कृपा से, पुरुषार्थ की कृपा से जो भोजन हमने मिला है या खाया है, उसका पाचन हो जाता है, पोषण हो जाता है, समय पर निष्कासन हो जाता है। 1 मिनट ऐसा चिंतन करने से भोजन का भी पाचन होगा और जिंदगी में कभी घुटने नहीं खराब होंगे। केवल 1 मिनट बैठना है। चलिए अब आप करिए वज्रासन, उस अर्ध मत्स्येंद्रासन। और इधर आइए, ये बस। अब आप देखिए जो आदर्श अर्ध मत्स्येंद्रासन है वो करके दिखाइए जरा, आप जिस पहले करते थे न, पैर मुड़ करते थे। ये आपका बहुत सुंदर, ऊपर नहीं बैठते, बगल में करो पैर को। ये अरे बाबा डरते क्यों हो, ये जल्दी मत करिए। बायां पैर नीचे, हाथ पीछे कर लीजिए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे करिए। अरे दोनों हाथ ऐसे करो ना पहले, ये बायां पैर ऐसे मोड़ लिया, उसकी एड़ी बाहर हिप से टच रहेगी नितंब से। दाहिने पैर को खड़ा करके ऐसे घुटने के पास कर लिया। अब जो पैर नीचे है उसको ऐसे लाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, दबा, और पीछे हाथ ले जाइए, दाहिना हाथ पीछे ले जाएंगे। जो पैर खड़ा रहेगा उधर का हाथ पीछे जाएगा और उधर ही देखोगे आप। बदल लीजिए, दायां पैर नीचे, बायां पैर, बहुत सुंदर। अब हमारा दाहिना पैर नीचे हो गया और बायां पैर खड़ा हो गया। अब आपका दाहिना हाथ इस घुटने पे दबाव डालेगा और हमारा जो बायां हाथ है वो पीछे जाएगा, और पीछे लगाओ पूरा ये, और बाईं तरफ ही देखेंगे। 5 गिनती में, 10 गिनती में, 15 गिनती में, 20 गिनती में। योगियों का अनुभव है कि इस आसन के करने से जो मीठा है ये हजम हो जाता है। पैंक्रियाज नाम की जो ग्रंथि है बाईं तरफ, इसका इंसुलिन कमजोर नहीं होने पाता। अगर बच्चों को इस आसन को कराया जाए तो उनके घर में अगर हेरिडिटिक डायबिटिक भी है तो नहीं तंग करेगी। इसको हम 3 बार 5 बार करिए, बदल दीजिए। 5 गिनती 10 गिनती में रोकिए, फिर पैर बदल लीजिए। ये धन के अभाव की कृपा से ये वजन नहीं बढ़ने पा रहा इनका। जब ये धनवान हो जाएंगे, बढ़िया माल पानी खाने लगेंगे, बढ़ नहीं कर पाएंगे तो वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये आसन नहीं कर पाएंगे। बदल लीजिए। तो
गरीबी के अपने सुख हैं, अपने दुख हैं। ऐसे रईसी के अपने सुख हैं, अपने दुख हैं। संसार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें सुख दुख शामिल ना हो। बस अब मान लीजिए लक्ष्मी जी की कृपा से आपका वजन बढ़ गया है, या आसन नहीं कर पा रहे हैं, या किसी अन्य कारण से नहीं कर पा रहे हैं, इसको पैर खोल दीजिए, पूरा पैर फैला दीजिए। ये देखिए, हमने बायां पैर फैला दिया, उठाओ, और हमने दाएं पैर को उठा करके यहाँ रखिए। अरे बाबा, ये देखा आपने। और अब दोनों घुटनों को पकड़िए, दबाइए। 1 2 3 4 5, 2 1 2 3 4 5, 3, गर्दन में पीछे किया, 1 2 3 4 5, 4, पूरा खोलिए ना इसको, 1 2 3 4 5, 6, 7, कोई नंबर भूल गए, 7, 1 2 3 4 5, 8, 9, 1 2 3 4 5, 10। बदल लीजिए अब आप। दाहिना पैर नीचे, बाएं पैर ऊपर। 1, दबाइए। अब जब बाएं पैर को दबाएंगे तो पैंक्रियाज दबेगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। पैर बदल लीजिए। जब दाएं पैर से दबाएंगे तो लीवर पर, यकृत पर दबाव पड़ेगा। फिर वही शर्त है, अगर लीवर में, यकृत में सूजन है तो फिर नहीं करेंगे इस आसन को। अगर पैंक्रियाज में सूजन है तो नहीं करेंगे, या करने से तकलीफ होती हो तो नहीं करेंगे। बस इसे कहते हैं सरलीकृत अर्ध मत्स्यंद आसन। बहुत अच्छा आसन है ये। अगर बच्चों से बचपन से कराया जाए, बच्चों में गड़बड़ी होती है। मेरा पोता है, कहीं शीर्षासन देख लिया, उसने अभ्यास भी कर लिया। जब पिछले कोरोना काल में आया था, ऑनलाइन काम चल रहा था बच्चों का, तो जब भी मुझे बाबा उल्टा खड़ा हो जाता था, बाबा उल्टा खड़ा हो जाता था। बच्चों को बड़ी समस्या होती है। 4 साल का है लगभग, और सोफा सेट में खड़ा हो जाए, उसको हम रोकते थे तो और खड़ा होता था। फिर हमने रोकना बंद किया, उसको भुलाया, जाओ पानी ले आओ। क्योंकि बच्चों को रोको तो, और बच्चों का बड़ों को, किसी को यार झांकना नहीं आज सुबह दिन भर, तो आदमी जरूर झांकेगा। तो बच्चों में समस्या होती है कि प्रिकॉशन नहीं रखते हैं। तो थोड़ा जब बच्चे बड़े हो जाएं, थोड़ा सा समझदार हो जाए, तो उनसे कहो भाई दिन भर नहीं करते हैं, पैर बदल लो। खाना खाने के बाद बाबा उल्टा खड़ा हो जाता था। कर दबाओ, क्योंकि फिर छोड़ो, फिर करो। तो चूंकि मैं गृहस्थ में हूँ तो मुझे गृहस्थ की करते जाओ, समस्याएं भी मालूम है। अब जाके पाँव न फटी बीमारी ताका जने पीर पड़े। जो गृहस्थ का जीवन जिए नहीं, उसको गृहस्थ की प्रॉब्लम कैसे मालूम होगी, है? ये बात बहुत अच्छा आसन है। इसका नाम रखा हमने एंटी शुगर आसन या इंसुलिन उत्पादक आसन। जो लोग जिनको डायबिटीज है वो पैर खोल के करें। फिर वही शर्त है,
घुटने में सूजन है तो न करें। अरे सूजन है तो आप मेरे को फोन करो। मैंने एक ऐसी मैग्नेटिक नी कैप बनाई है जिसके बांधने से 100 में 90 लोगों का घुटना ठीक हो जाता है, ऑपरेशन बच जाता है। ऑनलाइन जाओ, योग ऋषि YOGRISHI, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी, उसमें मैंने 12 लेक्चर दिए हैं मैग्नेट थेरेपी पर। घर बैठे थ्योरेटिकल मैग्नेट थेरेपी सीख लिए। कौन कौन से चुंबक लगते हैं मैंने उसमें दे दिया है। आप चुंबक मंगाइए। दुनिया में पेन किलर टेबलेट से कोई मुक्त कर सकता है बिना हानि के तो वो मैग्नेट थेरेपी। मैग्नेट थेरेपी का घर घर प्रचार हो जाए तो आदमी गठिया स्पॉन्डिलाइटिस से मुक्त हो जाए। पढ़िए, बहुत अच्छा मैंने स्पष्ट लिख दिया है। चलिए हो गया। अब आप बैठ जाइए पद्मासन में। तिरछा रहिए, थोड़ा दिखाई पड़ रहा बेटा, जूम कर लो। पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो तो सुखासन में बैठ जाइए। थोड़ा ये। अब आप सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन माने आराम से, पर रीढ़ सीधी होना चाहिए। अब धीरे से आप मन से अपने रेक्टम को, अपने गुदा को खींचिए, पाखाने के रास्ते को खींचिए, पेट को खींचिए। इसको ऊपर कर लो जरा सा, और ऊपर कर लो। ये देखिए, पेट को अंदर खींचा। पेशाब के ऑर्गन को भी, अंग को भी अंदर खींचिए और ठुड्डी को लगाइए। ध्यान रखिए, योगासन में जल्दबाजी न करिए। हम आपको नट योगी नहीं बनाना चाहते। गंभीरता लाइए, धीरे करिए, थोड़ा करिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर आप करिए। 5 गिनती में, 10 गिनती में रोकिए। आपका अजीर्ण खत्म हो जाएगा। इसे करेंगे तो पेट निकलने नहीं पाएगा। मेरे कई ऐसे साथी हैं जो पिछले 50-60 साल, मेरी 50 साल से उनकी मुलाकात है, आज भी लग रहे हैं जैसे 90 के हो गए हैं, लगता है जैसे 40-45 के हैं। वो नियमित 1 घंटा समय देते हैं योगासन को, प्राणायाम को, ध्यान को, आवश्यकता पड़ने पर नेति बस्ती कुंजर को। बस अब इसी आसन में नौली भी कर सकते हैं। जब करके दिखाइए आप बैठे बैठे, पेट सिकोड़ के जरा मालिश करिए। हम बैठे बैठे, हाँ करिए, और जरा महना है, और पीछे आइए जरा सा, थोड़ा सा घुटने पर खड़े हो जाइए ऐसे ही। हाँ ये, और पीछे आ जाइए। ये तिरछा रहिए, डरिए नहीं। हाँ इसको ऊपर, हाथ ऊपर कर लीजिए और कर लीजिए। जरा मालिश करिए, करिए मालिश, दोनों हाथ से करिए, डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ा आधा, चलो आधा घूम, हाँ चलो करो करो करो। हाँ चलो सुखासन में बैठ जाओ। चलो रहने दो, घबराओ नहीं, सुखासन में बैठ जाओ। सुखासन माने सुख से। हाँ अब आप आगे करो, करो नौली। थोड़ा ऊपर उठ जाओ जरा, ये जरा सा, हाँ करो, और हिम्मत करो। ये देख रहे हैं। अभी जब नौली सिद्ध हो जाती है तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। छोड़ो, अब बिना उठे करो, करो ऐसे, इधर देखो, मालिश करो। चलो वहां लटका, पैर लटका के बैठो, शर्ट उतार लो। अगर देखो, अगर आपको नौली सिद्ध हो जाए तो बैठे बैठे भी नौली कर सकते हैं आप।
करिए बैठे बैठे नवली, पैर लटका के बैठिए, देखिए करिए अब। और ये अभ्यास करिए। अब इनका अभ्यास नहीं है, मेरा अभ्यास है। मैं तो ऐसे बैठा हुआ हूं और देखिए ऐसे कर रहा हूं। अब मेरा पेट चल रहा है? कहीं खाना खाने गए हैं, भूख नहीं है ना, वहीं बैठे बैठे आप लोग समझेंगे ठंडक दूर कर रहा है। अब पेट सिकोड़ करके ऐसे मालिश करिए, करिए, जरा तिरछा हो जाइए। आप तो बिल्कुल तिरछा किसे कहते हैं? कान है सुनाई नहीं पड़ता, आंख है दिखाई नहीं पड़ता, दिमाग है? करो ये। और जरा खड़े हो जाओ, जरा सा आधा करो। नवली के बारे में तो मैं क्या कहूं। वाह गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज, ये देखिए, अभी इन्होंने बैठ के अभ्यास नहीं किया, आज मैंने पहली बार बताया है। नवली का अभ्यास करो 10 मिनट 15 मिनट, देखें कैसे ससुरा ये कोरोना खोरोना गोरोना तुम्हें कुछ कर सकता है? करो, ये करो, ये ले अब बैठ जाओ, बैठ के करो, करो बैठ के थोड़ा पैर, ये देखो अभ्यास से आ जाएगा। धीरे बोलो, अभ्यास करो कि तो आ जाएगा। चलो अभ्यास करना। अब तीसरा है, बैठ जाओ, पद्मासन बैठ जाओ, कपड़े बाद में पहन लेना। तिरछा बैठो तो दिखाई पड़े। पद्मासन में बैठो, सिद्धासन में बैठो, सुखासन में बैठो, नहीं बनता तो वज्रासन में बैठ जाओ। बैठो वज्रासन में, रीढ़ सीधी होनी चाहिए और थोड़ा तिरछा जाओ ऐसे। ये अब हाथ पीछे रखो ऐसे, अब पेट को सिकोड़ो और श्वास को निकालते हुए झुको। बहुत सुंदर। कुछ देर रुको, भरते ऊपर आ जाओ, फिर निकालते हुए झुको, फिर भरते ऊपर आओ। इसे कहते हैं योग प्रणाम आसन। योग प्रणाम आसन ऐसे भी कर सकते हो। यूं मुट्ठी बंद करो, इधर से लीवर दबे, इधर से पैंक्रियास दबे, आपस में से मिलाओ, श्वास को बाहर निकालो। मंडूक आसन। अगर लीवर में सूजन है, पैंक्रियाज में सूजन है, अगर व्यवस्था हो तो आसन के पहले अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, सूजन में नहीं करेंगे। चलो करो। बस आज इतना ही। अब हम लोग बैठे बैठे कपड़े पहन लो। अब कुछ आसन खड़े होकर के हैं, जल्दी पहन के आओ। जैसे कि आप लोग खड़े हो जाइए, मैं किसी कारण से नहीं खड़ा हो रहा हूं क्योंकि सामने फिर फोटो नहीं आएंगी। खड़े होकर के दोनों हाथ ऐसे मिलाइए, एक दाहिनी ओर जाइए, दो बीच में, तीन बाईं तरफ जाइए, चार बीच में, पांच जल्दी मत करिए, 6 7 8 9 10। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, ये खड़े खड़े के आसान है, पर बैठ के भी अगर पड़ता है। अब ऐसे लीजिए आप, उनको ले लो, हमारा जोड़ी नहीं है। एक श्वास निकालते हुए हाथों को जमीन में छुइए, रुकिए, श्वास को भरते ऊपर आइए, 2, बैठ के भी कर सकते हैं, 3 4
5 6, इतना ही। अब इसी प्रकार से ऐसे हाथ कर लीजिए, खड़े खड़े चाहे बैठे बैठे, पैर फैला लीजिए जितना फैला सकते हो। 1 ऐसे मुड़िए, 2 बाएं पैर को दाएं पैर के अंगूठे छुइए, 3 तिरछाइए, 4 5 और बीच में आ जाओ, 6 नीचे तक लो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इतना बहुत है। अब इसी में ताड़ासन कर लीजिए। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ऐसे लीजिए और एड़ी उठाइए, पंजों के बल, पंजों पे ध्यान दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो आसन है, पहले वाला कौन सा आसन था? पहला कौन सा आसन था? चंद्रासन। दूसरा कौन था? हस्तपादासन। तीसरा कौन था? त्रिकोणासन। चौथा कौन था? ताड़ासन। पांचवा उत्कट आसन। ऐसे हाथ सामने करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आसन जो है ना 5, उत्कट आसन कितने हो गए? 6। ये आसन लंबाई बढ़ाने बहुत सहायक हैं बच्चों के लिए। जल्दबाजी न करिए, भरे पेट न करिए। अब आइए, ऊपर आ जाइए, करिए मुर्गासन, अर्ध शीर्षासन। ये आसन तो कंपलसरी हो जाना चाहिए। इधर मुँह करिए और थोड़ा आगे जरा सा, बस। 1 2 पीछे ले जाइए, 3 घुटना आगे झुकाइए, 4 थोड़ा मुड़ जाइए, मुर्गासन बने बने हैं, हर मुर्गा मुड़ लेता है। ये देखिए, सिर नीचे, नितंब ऊपर। 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में रुकिए। इसका नाम है अर्ध शीर्षासन। सामान्य भाषा में मुर्गासन कहते हैं, हैन योगासन। इससे बॉडी फिटनेस मालूम पड़ती है कि हम लोग कब सुफैलो से बुफैलो हो जाते हैं। बुफैलो माने बुरी प्रकार से फैलो, सुफैलो माने सुंदर ढंग से फैलो। बस ऊपर आ जाइए, धीरे से ऊपर आ जाइए, फिर जाइए, 1 2 3 4। 5 6 7 8। बस लेट जाइए। चाहे शवासन करिए देर तक, और चाहे
आधा 1 मिनट करिए, किंग क्वीन कर लीजिए। हाँ, ये इस आसन को निकालने में मेरे गुरुदेव को जर्मन जाना पड़ा, पैदल, पैसा नहीं था, पैदल जमीन के रास्ते में गए थे। लक्ष्य पाने के लिए कभी भी कोई चीज बाधक नहीं है। आपका आलस्य, आपकी अकर्मण्यता, आपका टालू मिक्सचर, ये बाधक है। गुरु की अच्छी बात न मानना, गर्दन को प्यार से मोड़िए। गर्दन आपकी, किराए की है, हैं? समझते किराए की है, टेंट हाउस से लाया, जा जैसे मोड़ दें, बस पैर मिलाइए, करिए। कभी भी किसी आसन से आपको लगे, वैसे भी पहले या बाद में कर लीजिए। अभी मेरे भिवानी में एक सज्जन मिले थे, करीबन 84 साल की उम्र थी। उन्होंने बताया, मेरे ब्रदर इन लॉ साले के पिताजी ने बताया कि आपका हम वीडियो सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हम किंग और क्वीन, ये 2 एक्सरसाइज आपकी हमने रट गई हैं और हम सुबह शाम कर लेते हैं। हमारा बरसों से कमर दर्द होता था, उसमें बहुत आराम है। बस लेट जाइए, शवासन में लेट जाइए, पड़े पड़े ओम ध्वनि, हाथ बगल में करिए, श्वास को भरिए, ओम। बस आपस में हाथों कर रगड़ें। ये अपनी जगह, आपकी जगह कहाँ है? आज मैंने बताया है कि इसमें ये 15 योगासन करें जो आधा घंटे में पूरे हो जाते हैं। अलग से प्राणायाम ना भी करने का मन हो तो आसन के साथ प्राणायाम करें, हैं, कुछ करें। और वैसे समय हो तो अपना प्राणायाम भी कर लीजिए, कल आपको कराने का प्रयास करेंगे। आज हमने बहुत ही सुंदर सुंदर बातों को समझने का प्रयास किया। और आज का जो सूत्र है, संयम, शोधन, सुमिरन, सेवा, शिवकार। कल हम लोग फिर मिलेंगे। 14 तारीख आ रही है। कुछ सकारात्मक संस्थाओं ने 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प किया है। बहुत अच्छा है, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे 15 आसन करिए, चाहे सूर्य नमस्कार करिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। चलते चलते ये पुस्तक आप ध्यान देकर बेटा, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, बहुत अच्छी किताब माँ सरस्वती कृपा से लिख गई है। AnandYoga.com में जाइए, आवर बुक्स में क्लिक करिए, ये पूरी किताब आपको मिल जाएगी। ई-लाइब्रेरी में जाइए, ई-लाइब्रेरी AnandYoga.com में वहाँ भी मिल जाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये किताब आपको यहीं से कम से कम मूल्य में मिले, जिससे ये किताब जन जन पहुँचाना है। मैंने संकल्प किया है कि ये किताब
घर घर पहुंचानी है। हमारे प्रिय योग प्रेमी अंकुश कपूर जी इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। धन्यवाद, कल मिलेंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।